हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 क्लास 10 का प्रोज का चैप्टर 7 है मैडम राइट्स दिवस, जिसे वाल्मीकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। मैडम राइट्स दिवस, इसमें एक लड़की रहती है। वो लड़की 8 साल की है और उसका घर रोड के बगल में है। और रोड में आती आती बसों को देख करके उसका भी मन होता है कि हम भी बस में सफ़र करें। तो एक बार वो प्लान बनाती है और किसी प्रकार सफ़र करती है और अंत में उसको वास्तविक जीवन का एहसास होता है। पढ़ते हैं इस कहानी को और समझते हैं। तो पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पैराग्राफ 1। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लिका माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वल्लिका माई नाम की एक लड़की थी जिसको संक्षेप में या शॉर्ट में वल्ली के नाम से पुकारते थे। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 वर्ष की थी और चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका सबसे अच्छा पास टाइम था अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होना। किस लिए? वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। गली में बाहर की तरफ होने वाली घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखना। देयर वाज नो प्ले प्लेमेट्स फॉर हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसके उम्र के उसके साथ खेलने वाले कोई भी बच्चे नहीं थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। इसलिए बस यही एक काम था जो वल्ली को करना पड़ता था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वल्लिका माई, जिसको लोग शॉर्टकट में वल्ली कह करके पुकारते थे, वो 8 वर्ष की एक बच्ची थी। वो चीज़ों के प्रति बहुत ही क्यूरियस हुआ करती थी, जिज्ञासु जिज्ञासु हुआ करती थी। दरवाजे के सामने गली की तरफ होने वाली घटनाओं को देखना उसका सबसे अच्छा पास टाइम होता था। और उसके गली में, उसके मोहल्ले में कोई भी उसकी उम्र का उसके साथ खेलने वाला बच्चा भी नहीं था। इसलिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ था। वो अपनी गली में बैठ करके आने जाने वाली गाड़ियों को, कारों को या फिर बाहर की घटनाओं को देखा करती थी। उसी में खुश रहती थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वे, अपने सामने के दरवाजे पर खड़े होना, वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल, उसी प्रकार से आनंददायक होता था, एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, जिस प्रकार से अन्य बच्चे एलोबरेट गेम्स खेलते थे, अर्थात पूर्ण स्पष्ट आनंद वाला गेम खेलते थे। अर्थात जितना आनंद बच्चों को गेम खेलने में आता था, उतना ही आनंद वल्ली को बाहर होने वाली घटनाओं को देख करके आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। गली की तरफ देखना उसे तमाम प्रकार के असाधारण अनुभव दे रहे थे। अनयूजुअल, असाधारण, उसे असाधारण अनुभव दे रहे थे। आगे है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस। अर्थात सबसे अधिक फैसिनेटिंग चीज वहां पर बस हुआ करती थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके विलेज और नियरेस्ट टाउन से होकर के गुजरा करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, या उसकी गली से हर एक घंटे गुजरा करती थी। वंस गोइंग टू द डाउन टाउन एंड कमिंग बैक, एक बार टाउन जाते समय और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस filled each time with new set of passengers, और प्रत्येक बार उस बस में नए नए यात्री बैठे रहते थे। was source of unending joy for वल्ली, जो कि वल्ली के लिए ना समाप्त होने वाले एक आनंद की तरह था। जब उसके सामने से बस गुजरती थी तो जब बस को देखती थी, बस में हर बार नए नए लोग बैठा करते थे, तो उसको बड़ा आनंद आता था। वो बस गांव से नज़दीक के शहर को जाती थी। ठीक है ना, ये सारी चीजें उसमें थी। आगे बढ़ते हैं। डे आफ्टर डे सी वाच्ड द बस, दिनों दिन वो बस को देखती रहती थी। एंड
ग्रेजुअली अ टीनी विश crept into her head, और धीरे धीरे एक टीनी विश, एक छोटा सा आइडिया उसके मस्तिष्क में आता है। एंड ग्रीव देयर, और वहाँ पर पलने और बढ़ने लगता है। शी वांटेड टू राइड ऑन द बस, अब वो बस पर सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, एक बार ही सही। अब उसके मन में एक आइडिया आता है कि मुझे भी बस में सवारी करना चाहिए, एक बार ही सही। दिस विश बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, यह विश उसकी धीरे धीरे बड़ी और बड़ी होती चली गई, मजबूत और मजबूत होती चली गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और धीरे धीरे यह एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई, अर्थात एक प्रकार से वशीभूत, अर्थात उसके अंदर एक अभिभूत करने वाली एक इच्छा बन गई। ओवरवेलमिंग मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से सब मर्जिंग करने वाली, अर्थात एक प्रकार से दिल को छू जाने वाली, अभिभूत करने वाली, उसको उसमें वश में कर लेने वाली इच्छा पैदा हो जाती है। वो क्या थी, बस में सवारी करना। बॉलीवुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल, तो वल्ली स्टेयर करती थी, देखती रहती थी, विशफुली बहुत ही इच्छापूर्वक, पीपल लोगों को, हु गॉट ऑन जो बस में चढ़ते थे, और ऑफ या बस से उतरते थे, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर जब एक गली के किनारे पर रुकती थी। जब बस गली के किनारे पर रुकती थी तो वल्ली बहुत ही क्यूरियस होकर के, बहुत ही विशफुली उन लोगों की तरफ देखती रहती थी, वे लोग जो बस से उतरते थे और वे लोग जो बस में चढ़ा करते थे। Their faces would kindle in her longings. Their faces was kindle. Kindle का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, उत्पन्न करना, एक प्रकार से क्रिएट करना। तो their faces would kindle, उनके फेसेस उत्पन्न करते थे, इन हर लॉन्गिंग्स, उसमें एक नई इच्छा, एक नई चाह। लॉन्गिंग मीन्स चाह से मतलब है। तो उनके फेसेस उस वल्ली के प्रति एक नई चाह पैदा करते थे। जब जितने बार वो उनको देखती चढ़ते उतरते, उसका मन बस में चढ़ने का बढ़ता ही जा रहा था। ड्रीम एंड होप्स, उसकी आशाएं और उसकी उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट, उनमें से इफ़ वन ऑफ द फ्रेंड्स, जब उनमें से एक मित्र, अर्थात वल्ली का एक मित्र, हैपन टू राइड द बस, बस में सवारी करती है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स, और उन दृश्यों का वर्णन करती है, द टाउन, शहरों का, टू हर, उससे। एक बार जब वल्ली के फ्रेंड बस में सवारी करती है और उसको उससे होने वाले एंजॉयमेंट के बारे में डिस्क्राइब करती है, तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट, तो वल्ली जेलस होती थी और चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, ठीक है ना। अब यहाँ प्राउड का मतलब क्या होता है, नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का मतलब ना तो उसके फ्रेंड समझ पाती थी और ना ही वो समझती थी, फिर भी वो थोड़ा सा जेलस होकर के, गुस्से में आकर के प्राउड प्राउड चिल्लाया करती थी। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैग एक्सप्रेशन, वह केवल इसको एक स्लैग एक्सप्रेशन के रूप में मानती थी। एक प्रकार से वो इसको एक गुस्से वाला स्लोगन समझती थी, गुस्से वाला शब्द समझती थी, और एक्सप्रेसिंग ऑफ डिसअप्रूवल, असहमति का, अर्थात वो केवल और केवल गुस्से में वो शब्द बोलती थी इंग्लिश में, ना तो उसको इसका अर्थ पता था ना कुछ भी, फिर भी वो बोला करती थी। आगे बढ़ते हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसेंड केयरफुली, कई कई दिनों तक, कई महीनों तक वल्ली ध्यानपूर्वक सुनती रही। कन्वर्सेशन, बातचीत, बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के मध्य, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, और वे लोग जो नियमित रूप से बस में सवारी करते थे। तो वे लोग जो नियमित रूप से बस में सवारी करते थे, और साथ ही साथ जो वल्ली के आसपास के पड़ोसी थे जो बस में सवारी करते थे, उनकी बातों को वो केयरफुली सुना करती थी। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीज क्वेश्चन, डिस्क्रीज मीन्स बुद्धिमानी भरे, और वो कुछ उनसे बुद्धिमानी भरे क्वेश्चन भी पूछती थी, हियर एंड देयर, इधर उधर से। दिस वाज दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस प्रकार से उसने धीरे धीरे तमाम प्रकार के बस जर्नी संबंधी डिटेल
इकट्ठा कर लिया था, पिकअप कर लिया था उसने। बस में यात्रा करने संबंधी कितना किराया लगता है, कितनी दूर है, कहाँ तक जाती है, कब लौटती है, सारी डिटेल उसने ले लिया था। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम द विलेज। उसके गांव से, वो जहाँ पर वो बस जाती थी जिस टाउन में, वो लगभग 6 माइल की दूरी पर था, 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक साइड का किराया 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि वास्तव में कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। उसने एक ठीक ठाक कपड़े पहने हुए व्यक्ति से एक बार ये शब्द सुना था कि आने का किराया 30, जाने का किराया 30 पैसे है। बट टू वल्ली, मतलब वो उस वेल ड्रेस्ड पर्सन के लिए यह किराया बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची वल्ली के लिए, हु स्कारसली सा दैट मच मनी, जिसने बड़ी मुश्किल से शायद कभी इतना पैसा देखा था, फ्रॉम मंथ टू द नेक्स्ट, 1 और 2 महीने में, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, या उसके लिए एक फॉर्च्यून सा लगने लगा, अर्थात उसके लिए काफ़ी भाग्य सा लगने लगा। कैसे वह इतना पैसा इकट्ठा करेगी। द ट्रिप टू द टाउन लुक 45 मिनट, टाउन तक पहुंचने में 45 मिनट्स का समय लगता था। और ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने पर, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहे, एंड पे अनदर 30 पैसे, और फिर से अपना 30 पैसे पे कर दे, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो वापस आ सकती है। उसको आइडिया आया कि बस से जाने का और बस से आने का किराया उसको रखना है, उस जिस बस से जाएगी उसी बस से उसको वापस आना है, बस उतरना ही नहीं है, तो भूलने भटकने का डर ही नहीं रहेगा। दिस मेंट दैट, इसका मतलब यह था कि शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, उसे 1 बजे वाली बस को पकड़ना चाहिए। ईच द टाउन रीच द टाउन एट 1:35, और 1:35 पर, सॉरी 1:45 पर, 1:45 पर वह वहाँ पहुँच जाएगी। एंड बैक होम बाई अबाउट 2:55, और लगभग 2:55 तक, 2:55 तक वो घर डेफिनेटली वापस लौट आएगी। उसने ऐसा कैलकुलेशन किया। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड प्लान्ड एंड प्लान्ड, इस प्रकार से वो सोचती गई और सोचती गई, कैलकुलेट करती रही, और प्लान भी बनाती गई। किस चीज़ के लिए? बस में सवारी करने के लिए। फिर देखो बेटा क्या होता है आगे। पार्ट सेकेंड में हम लोग आते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द point of leaving the village and turning into the main highway when the small voice was heard shouting. तो वेल, ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छी बसंत ऋतु के दिन, द आफ्टरनून, दोपहर के समय, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट, बस अपने बिल्कुल किनारे पर थी, लिविंग द विलेज, गांव को छोड़ती हुई, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे की तरफ मुड़ती हुई, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, तभी वहां पर एक धीरे छोटी सी आवाज़ सुनी गई, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। बस जा रही थी, वो गांव के बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंच गई थी, अब उसको हाईवे में पहुंचना था, तभी वहां पर एक टीनी वॉइस सुनाई पड़ती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। कोई था, कोई बच्चा था, कोई बच्ची थी जो आवाज़ लगा रही थी। क्या आवाज़ लगा रही थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठ रहा था कमांड करते हुए, आदेश देते हुए कि बस रोको, बस रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्राउल, बस धीरे धीरे रेंगती हुई रुक जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, अपने हाथ को बाहर निकालते हुए कहता है, हरी हरी, जल्दी करो, जल्दी करो। टेल हुएवर इज टू कम क्विकली, भेजो, किसको भेज रहे हो, जल्दी भेजो, किसको बस से जाना है, जल्दी भेजो। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, वल्ली आवाज लगाकर कहती है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गॉट ऑन, मैं हूँ जिसे बस में चढ़ना है, बस में सवारी करना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस बिल्कुल रुक गई थी। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर कहते हैं, ओ रियली
यू डोंट से सो, अरे सच में क्या तुम नहीं कहती हो, अर्थात क्या तुम सही कह रही हो। यस, हाँ हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे ही बस में सवारी करनी है, मुझे ही बस में जाना है, सेड वल्ली, वल्ली ने ऐसा कहा। अब सुनिए, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस से बाहर खड़ी है, एंड हियर इज माई मनी, ये लो मेरा पैसा, शी शोड हिम सम कॉइन, उसने उसको कुछ पैसा दिखाया, अर्थात कंडक्टर को वल्ली ने कुछ पैसा दिखाया और ये बोला कि ये लो पैसे, मैं पैसे लाई हूँ सवारी करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो बस में न चढ़ने दे, इसलिए पहले ही बोल दिया हम पैसे लाए हैं बस में चढ़ने के लिए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अरे पहले पहले आप बस में तो आ जाओ, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसकी हेल्प करने के लिए, उसको बस में चढ़ाने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। नेवर माइंड शी सेड, अरे बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं ही बस में चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे हेल्प करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, जॉली शॉट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जॉली शॉट का मतलब होता है एक प्रकार से हंसी मजाक वाला व्यक्ति, ये जॉली शॉट का मतलब यहाँ पर होगा एक प्रकार से थोड़ा सा हंसी मजाक वाला व्यक्ति, जोकिंग पर्सन, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति। तो वो जो कंडक्टर था एक प्रकार से प्रसन्न चित्त व्यक्ति था, जॉली पर्सन था, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक का शौकीन था, और कहता ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, अरे अरे कृपया मुझसे गुस्सा मत होइए, माय फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम आप गुस्सा मत होइए मुझसे। ही सैड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ सामने आपके लिए सीट खाली है, यहाँ पर आप बैठ जाइए। एवरीबडी मूव साइड प्लीज, सभी लोग एक किनारे पर हो जाएं प्लीज, मैडम को बैठने दिया जाए। सारे पैसेंजर एक किनारे पर हो जाते हैं, और मेक अवे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, यह एक प्रकार स्लैक टाइम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, व्हेन देयर इज नॉट मच इन मोमेंट, सॉरी मूवमेंट, जहाँ जब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, जब दोपहर का समय ऐसा समय होता है जब बहुत कम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में ऑफिस जाने और आने का समय, स्कूल जाने और आने का समय होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, और जो स्लैक टाइम होता है उसमें कम भीड़ भाड़ वाला समय होता है। तो देयर वाज व्हेन ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, जब केवल 6 या 7 पैसेंजर ही उस बस में बैठे हुए थे। तो देयर वाज ऑल लुकिंग एट वल्ली, वे सभी वल्ली की तरफ देख रहे थे, लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ साथ वे सारे लोग भी हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विथ शाइनेस, अब वल्ली को थोड़ा सा साइनेस होता है, उसको भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है, अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, और सबकी आंखों से बचती हुई, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन देयर, वह एक खाली जगह पर सीट पर जाती है और वहाँ पर जा कर के बैठ जाती है। ये सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वल्ली है, ये जा कर के यहाँ पर बैठ जाती है, सारे लोग सभी लोग हंस रहे होते हैं, दिस इज द कंडक्टर। हाँ, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मे वी स्टार्ट, अब देखिए कंडक्टर साहब पूछते हैं, मे वी स्टार्ट मैडम, मैडम क्या हम अब चलें। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर जो है स्माइलिंग करते हुए पूछते हैं, कंडक्टर स्माइलिंग करते हुए पूछते हैं कि क्या हम चलें अब। देन ही ब्लेव हिज विसल ट्वाइस, तब उसने अपने विसल को, अपने उसने सीटी को 2 बार बजाई, एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ रोर, और बस तेजी से दहाड़ती हुई आगे की तरफ चल पड़ती है। इट वॉज अ न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, इसको वाइट कलर से पेंट किया गया था, और कुछ स्ट्रिप्स धारियाँ थी, ग्रीन कलर की धारियाँ थी अलोंग द साइड्स, किनारे किनारे पर, अर्थात जो ये बस थी ये नई बस थी भी, वाइट कलर की बस थी, और ग्रीन ग्रीन पट्टियों से इसको किनारे किनारे पर पेंट किया गया था। इनसाइड, और अंदर की तरफ, द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो ओवरहेड था, अंदर की तरफ का जो भाग था वो सिल्वर की तरह चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, सीधे सामने वल्ली की तरफ, एबो एबो द विंड शीट, जो विंड शील्ड था, अर्थात जो
विंड शील्ड वाला क्षेत्र था वहाँ तक बिल्कुल काफ़ी शाइनिंग थी, काफ़ी उसमें चमक थी। जो हवादार जो शीशा था वो भी काफ़ी चमकदार था। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और सुंदर एक घड़ी भी लगी हुई थी वहाँ पर। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट्स बैठने के लिए थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और काफ़ी लग्जरियस थी, काफ़ी आरामदायक सीट्स थी। और वल्ली डेवर्स्ड डेवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, और वल्ली हर चीज़ को बहुत ही गौर से डाइवर्ट कर रही थी, बहुत ही गौर से हर चीज़ को देख रही थी। मतलब उसको बस देखना था, अंदर और बाहर की तरफ नज़दीक से बस में बैठना भी था, इसलिए वो बहुत ही नज़दीक से बस को देखती हुई बहुत खुश होती है। तो वो अपनी आँखों से बस बस की चकाचौंध को, बस की खूबसूरती को देख रही है। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया तो शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तब वो शीशे के उस पार ठीक से नहीं देख पा रही थी, एक कैनवास ब्लाइंड टाइप में लगा हुआ था जिससे कि उसको उस पार की चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो जाती है। एंड पियर्ड ओवर द ब्लिंड, और ब्लिंड से ऊपर था जो शीशा था उसके ऊपर से जो विंडो टाइप में था वहाँ से बाहर की ओर देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब वह बस एक नहर के नज़दीक से बगल से होकर गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो सड़कें थी बहुत ही नैरो थी, बहुत ही पतली थी, सकरी थी। ऑन वन साइड देर वॉज अ कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक किनारे पर कैनल था, एक किनारे पर नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके बगल में, इससे थोड़ा दूरी पर पाम ट्रीज, पाम नारियल के पेड़ थे, पाम ट्रीज थे, ताड़ के पेड़ थे। और ग्रास लैंड था, काफ़ी बड़ा मैदानी भाग था। डिस्टेंट माउंटेन, और कुछ दूरी पर पर्वत भी दिखाई दे रहे थे। द स्काई ब्लू स्काई, नीला आसमान भी दिखाई दे रहा था। और ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन क्रॉस अ ग्रीन फील्ड, और उसके कुछ दूरी पर बिल्कुल घनघोर घनघोर जंगल जैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। ग्रीन 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 एज फॉर एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़रें पहुँच पा रही थी वहाँ तक पूरा पूरा हरियाली ही हरियाली थी। ग्रीन फील्ड ही ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहा था, जंगल और काफ़ी हरे भरे मैदानी भाग ही दिखाई दे रहे थे। और इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अरे वाह ये सभी कितना शानदार दृश्य है। सडनली शी वॉज स्टेरल्ड बाई अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, तभी उसने एक आवाज़ को सुना और वो थोड़ा देर के लिए रुक सी जाती है। आवाज़ क्या थी? लिसन चाइल्ड, ए बच्ची सुनो। बाहर से एक आवाज़ आती, कहीं से एक आवाज़ आती है। और यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, आपको इस प्रकार से खड़े नहीं होना चाहिए सीट पर, बैठ जाओ अपनी सीट पर। कोई आवाज़ आती है, वो आवाज़ वल्ली से कह रही थी कि इस तरह सीट पर मत खड़े रहो, बैठ जाओ, सिट डाउन। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो पीछे की तरफ मुड़ करके देखती है कि किसने उससे बात किया था। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, वो एक ओल्ड मैन थे जो ईमानदारी पूर्ण उसके प्रति अच्छी इच्छा रख रहे थे। बट शी वॉज एनॉयड बाई हीज अटेंशन, लेकिन वो उनके इस प्रकार के अटेंशन से एनॉय हो जाती है, इस प्रकार के अटेंशन से वो गुस्सा हो जाती है, वो नाराज़ हो जाती है कि आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। तो जब उसने कहा ना है बच्ची बैठ जाओ अपने सीट पर, तो गुस्सा होकर बोलती है कौन हु इज़, कौन बच्ची यहाँ पर, कोई बच्ची यहाँ पर नहीं है, कोई बच्चा यहाँ नहीं है। शी सेड हॉटली, वो जो है थोड़ा सा गुस्से से बोलती है, आई हो पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी सबके बराबर पैसा दिया है, इसलिए मुझको बच्ची मत बोलना, मैंने भी बड़ों के बराबर पैसा किराया दिया है, पूरा किराया मैंने दिया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर धीरे से मुस्कुराता है, हो सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे ये बहुत बड़ी मैडम हैं, बहुत बड़ी मैडम हैं। और डो नॉट थिंक
मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। कोई छोटी सी बच्ची अपना पूरा किराया नहीं दे सकती और ना ही टाउन के लिए अकेले यात्रा कर सकती है। ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी मैडम है, मजाक में बोलता है। वल्ली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड। वल्ली जो है थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव, आंखें बड़ी बड़ी करके कंडक्टर की तरफ भी देखती है और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया ये चीज़ याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। पैसा ले लिया है लेकिन टिकट नहीं दिया अभी आपने मेरा। आई शैल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग, कंडक्टर मिमिक्रिंग करते हुए अर्थात उसी की कॉपी करते हुए बोलता, हाँ हाँ मुझे याद है मैडम। हर टोन उसी के टोन में बोलता है। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ। सारे लोग हंसने लगते हैं और धीरे धीरे वल्ली भी उन्हीं के साथ उनकी हंसी में शामिल हो जाती है, अर्थात गुस्सा कम करने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड एट अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। अब कंडक्टर ने एक टिकट लिया और उस टिकट को वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया आप बैठ जाइए और सफ़र का आनंद लीजिए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब आपने पूरा एक सीट का पैसा दिया है तो आप खड़ी क्यों हो जाती हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मेरा मन करता है। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वो फिर से खड़ी बोलती है, फिर से खड़े होकर बोलती है कि मेरा मन, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगी, मैंने पूरा पैसा दिया है आपके एक सीट के लिए, मैं खड़ी हूँ चाहे बैठूँ चाहे लेटूँ उस पर, आपसे क्या मतलब है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, लेकिन अगर आप सीट पर खड़ी हो जाती हो तो आप गिर जाओगी, आप खुद को चोट पहुंचा सकती हो। व्हेन द बस मेक्स अ शॉर्प टर्न, जब बस टर्न होगी, जब बस टर्न होगी मुड़ेगी तो आप गिर भी सकती हो। हिट अ बम्प, झटके से। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि हे प्यारी बच्ची आप अपने सीट पर बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं आपसे कह देती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, वो फिर से थोड़ा सा इरिटेट करते हुए, गुस्से से बोलती, चिढ़ते हुए बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्ची मत बोलो। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, अरे अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं भी नहीं जान पाता कि आप 8 साल की इतनी बड़ी हो गई हैं मैडम। द बस स्टॉप्ड, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कुछ नए पैसेंजर बैठने लगते हैं। अब थोड़े समय के लिए कंडक्टर बिजी हो जाते हैं। ऑफरेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट में कोई बैठ जाए। वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली अंततः बैठ जाती है कि कहीं मेरी सीट पर कोई बैठ ना जाए, पूरी सीट का पैसा मैंने दिया है, कहीं मेरी सीट पर कोई बैठ ना जाए, इसलिए चुपचाप जाके पहले सीट पर बैठ जाती है, फिर भी देखा जाएगा जब भीड़ भाड़ कम होगी तो। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, तभी एक एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी महिला आती हैं और उनके बगल में बैठ जाती हैं। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या ए बच्ची प्यारी क्या आप यहाँ पर अकेली हो। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस आगे की तरफ बढ़ती है वो महिला वल्ली से पूछती है कि ये बच्ची क्या आप अकेली यहाँ पर बैठी हो। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, उस वल्ली ने उस महिला को बिल्कुल एक प्रकार से रिपल्सिव पाया, अर्थात बिल्कुल क्या कहेंगे उसके लिए, एक शब्द बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर रिपल्सिव का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है, रिपल्सिव का मतलब हो जाएगा कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अर्थात बिल्कुल नापसंद करने वाली महिला के रूप में। तो वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, तो वल्ली ने उस महिला को बिल्कुल नापसंद करने वाली महिला के रूप में पाया, अर्थात वो बिल्कुल ऐसी महिला थी जिसको वल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्यों, बताते हैं। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, क्योंकि उसने अपने कान में, जहाँ पर कुछ पहनते हैं कान में ना, कान में ईयरिंग पहनते हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा सा होल था। एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और उसमें एक बहुत ही गंदे तरीके से पहना हुआ, गंदे कलर का
ईयरिंग पहना हुआ था, वो ओल्ड लेडी पहने हुए थी। एंड शी वुड स्मेल द बेटल नट मीन्स सुपारी या पान कह सकते हैं। तो उसके मुंह से सुपारी की महक आ रही थी। द वुमन वाज चिविंग एंड शी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। वो इस प्रकार से पान चबा रही थी कि पान का रस उसके मुंह में भरा हुआ था और वो किसी भी समय बाहर निकल सकता था जो बोलती थी। अर्थात जो बोलती थी तो उसके पान का जो थूक है, पीच है, वो बाहर दिखने लगता था। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर गिर जाए। इसलिए वो वल्ली उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, डिसलाइक कर रही थी, उससे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। अब देखिए आगे फिर क्या होता है। हम्म। ओफ, ओह, अरे, अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, ओह, अरे, हु वुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। इस प्रकार के व्यक्ति से कौन इतना सोशल हो सकता है, कौन इतना सामाजिक हो सकता है। अर्थात कौन इस प्रकार की बूढ़ी महिला के बगल में बैठ करके उससे बतियाएगा, कौन इससे बात करेगा। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, लेकिन फिर भी कही देती है कि हाँ, मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, वो बहुत ही कर्टली अर्थात शोइंग डिसलाइकनेस, अर्थात एक प्रकार से कि वो पसंद नहीं करती बात करना, फिर भी ना चाहते हुए भी उत्तर देना चाहती है। इस प्रकार से उत्तर देती है और क्या कहती है कि आई एम ट्रेवलिंग अलोन, आई हैव गॉट अ टिकट टू, और सुनो, मैंने टिकट भी ले रखा है। ये मत सोचना कि मैंने टिकट के सफ़र कर रही हूँ। वल्ली ने बूढ़ी महिला को बता दिया पहले ही। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, वो टाउन जा रही है। एंड द कंडक्टर, और वो कंडक्टर विथ अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओ, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपना काम पर ध्यान क्यों नहीं देती। वल्ली ने कहा, वल्ली ने कहा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा हमसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देती हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू, इस बात पर वो हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। मतलब वो बूढ़ी महिला भी हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बट द ओल्ड लेडी वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, लेकिन अभी भी वो ओल्ड लेडी उससे बातचीत करना जारी रखती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, क्या इस प्रकार के ड्राइवल में होता होता सिली नॉनसेंस वाली बातें करना जारी रखती है और कहती है क्या इस प्रकार से एक छोटी बच्ची को अकेले सफ़र करना चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर इज़ योर गोइंग टू टाउन, क्या तुमको पता है कि आप कौन से टाउन में जा रही हो, कहाँ आपको जाना है। एंड वेयर इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, और घर का नंबर क्या है। क्या तुम ये सब जानती हो जो अकेले सफ़र कर रही हो। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, अब देखो वल्ली गुस्से से कहती है यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, बाहर की तरफ देखती हुई वल्ली अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लेती है और उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, इसलिए सिर्फ आप अपना ध्यान रखिए। एक्सक्यूज मी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली जर्नी से शुरुआत करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। व्हाट केयरफुल प्लान्स टेकिंग एलोबोरेटेड, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए पार्ट थर्ड को समझते हैं। 4 पार्ट में है ये, पार्ट फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, पार्ट थर्ड को समझते हैं। तो फॉर फर्स्ट जर्नी, अब इसको समझते हैं कि पहली जर्नी को पूरा करने में वल्ली को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। फॉर फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी के लिए। व्हाट केयरफुल, कितना सावधान, और पेन स्टेकिंग, कितना उसके लिए पेन स्टेकिंग, कितना कष्टदायक था। और ये बोले एलोबरेट प्लान, और कितना उसके लिए पूर्ण प्लान था। शी हैड टू मेक फॉर इट, इसके लिए उसको बनाना पड़ा था। अर्थात इस फर्स्ट जर्नी को पूरा करने के लिए उसे कठिन और कितना पूर्ण तरीके से प्लान बनाना पड़ा था। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बड़ी मुश्किल से, थ्रिफ्टली वेरी स्ट्रांगली, या फिर
बहुत केयरफुल होकर के, केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, उसने बड़ी मुश्किल से किस प्रकार से पैसे इकट्ठा किए थे, से स्ट्रेट कॉइन्स कम फॉर हर, कम फॉर वे, जो उसको मिलते थे, अर्थात जो पैसे उसको मिलते थे कितना मुश्किल से उसने पैसे बचाए थे। कैसे? रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, पेपरमेंट खरीदने की लालच को रोक करके, टॉयज बैलून्स, खिलौने और गुब्बारों को, एंड लाइक द फाइनली, और हर प्रकार की पसंदीदा चीज़ों को जो वह खरीदना चाहती थी उसको रोक करके, अर्थात खरीदना चाहती थी, खाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल किया, नहीं खरीदा, क्योंकि उसको पैसे बचाने थे, बस से यात्रा करनी थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में उसने 60 पैसे बचा ही लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना कठिन हुआ था उसके लिए, पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, विशेष तौर से उस दिन जब गांव का मेला था। बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to root the मैरी गो अराउंड, कितना मुश्किल से उसने झूले पर झूलने से अपने आप को रोक पाया था, पैसे बचाए थे, और इवन दो शी हैड द मनी, किस प्रकार से उसने पैसे बचाए थे, अर्थात बड़ा कंट्रोल करके अपने अंदर काफ़ी सप्रेशन, कंट्रोल, डिटरमाइनिंग करके उसने पैसे बचाए थे। कब? जब उसके गांव में मेला था, झूला झूलने का बहुत मन कर रहा था, खिलौना खरीदने का बहुत मन कर रहा था, गुब्बारे और पेपरमेंट खरीदने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने उन पर ना खर्च करके पैसे बचाए थे बस में सफ़र करने के लिए। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव, जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया था, तो हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नोइंग नॉलेज। अब उसकी एक समस्या ये थी कि कैसे बिना मम्मी को बताए हुए वो घर से बाहर जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन बिना किसी बड़ी कठिनाई के उसने प्लान बना लिया था। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, नैप मीन्स दोपहर की नींद, तो प्रत्येक आफ्टर लंच के बाद उसकी माँ दोपहर में थोड़े समय के लिए सोया करती थी। अबाउट 1 to 4 और सो, एक से लेकर के 4 बजे के बीच में या उसी के आसपास सोया करती थी। और वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन्स, और वल्ली इन्हीं के लिए, अपना एक्सकर्सन के लिए अर्थात पिकनिक के लिए समय निकालती है, अर्थात इसी समय वो गांव में घूमने के लिए निकल जाया करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस, और वह इसी समय दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पिकनिक जैसा आनंद लेती थी, अर्थात वो आने जाने वाली गाड़ियों को, बसों को देखा करती थी और खेल की तरह आनंद लेती थी। आगे बढ़ते हैं। हम्म, आगे बढ़ते हैं। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू विलेज, और इस प्रकार से वह समय निकालती थी बाहर घूमने जाने के लिए, गली में घूमने जाने के लिए, आउट ऑफ द विलेज, गांव में, अर्थात यही वो समय होता था जब वो थोड़ा समय निकालती थी गांव की तरफ घूमने जाने के लिए भी। टुडे दिस सम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज, और आज भी उसको यही समय निकालना पड़ेगा घर से बाहर जाने के लिए, गांव से बाहर जाने के लिए। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, अब वह रोड, वो बस, जो बस थी, रोल्ड ऑन, आगे की तरफ बढ़ रही थी, नाउ कटिंग क्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, एक बड़े से लैंडस्केप से होकर के, अर्थात बड़े से मैदानी भाग से होकर के बस आ रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट, फिर वो छोटे से गांव की तरफ बढ़ती है, मतलब कहानी आगे बढ़ती है, तो वल्ली तो बस में बैठी गई है, चल रही है, बस तेजी से गुजरती जा रही है, और अब वह एक छोटे से टिनी हैमलेट, छोटे से गांव की तरफ बढ़ती है। पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, या फिर एक ऑड ऑड तरीके से, एक पुराने तरीके से बने हुए कच्चे घरों और कच्ची सड़कों से आगे की ओर बढ़ती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling of another vehicle that was coming toward them,
वो थोड़े समय के लिए किनारे पर होती है और सामने से आने वाली व्हीकल को रास्ता देती है। और आर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और उन पेडेस्ट्रियन को, उन पदयात्रियों को भी जो उस रोड से होकर के पैदल चल रहे थे। बट लो, लेकिन लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles सेफ्टी बिहाइंड। लेकिन धीरे धीरे इन सब समस्याओं को पार करती हुई वह तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जाती है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड देम, पेड़ दौड़ तेजी से उसकी तरफ आते थे। एंड देन स्टॉप्ड द बस रीच देम, और जब बस उनके पास पहुंचती थी तो थोड़े समय के लिए रुक जाते थे। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर्स डायरेक्शन, और तेजी से पीछे की तरफ जाने से पहले थोड़े समय के लिए रुकते थे। अर्थात जो पेड़ दूर रहते थे, जब बस उनके पास से गुजरती थी तो लगता था कि वे बस तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं, वे ट्री तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर पीछे की तरफ तेजी से भाग रहे हैं, ऐसा उसको मालूम चल रहा था पेड़ों को देख करके। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली, तभी खुशी से अचानक वल्ली अपने हाथों को थपथपाने लगती है, अर्थात ताली बजाने लगती है। अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, एक गाय, यह जवान गाय, एक बड़ी गाय अपने पूंछ को ऊपर किए हुए वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो तेजी से दौड़ रही है। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के सीधे बीच में, सड़क के बीच में तेजी से देखा उसने कि एक गाय रोड के बीचों बीच भाग रही है। इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सीध में। द बस स्लो टू अ क्राउल, फिर वो बस थोड़े समय के लिए धीमी होती है। एंड ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने बार बार उस बस की हॉर्न को बजाया। बट द मोर ही हॉक्ड, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाते थे, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, वो जानवर उतना भयभीत होता था। एंड बिकम द फास्टर इन गोलैब्ड, और उतना ही तेजी से वो आगे की ओर भागता था। गोलैब मीन्स सरपट दौड़ना, तेजी से दौड़ता था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बार बार वो बस के ही सामने आ जाता था। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में ये बस जा रही है, और बस के सामने ये गाय आ गई है, पूंछ ऊपर की तरफ करके तेजी से सड़क में ही भाग रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हम्म हाँ, somehow this was very funny to वल्ली, ये वल्ली को बहुत ही फनी लग रहा था। she laughed and laughed until there was turned tears in her eyes, वो तब तक हंसती गई, तब तक हंसती गई जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, हंसी के आंसू नहीं आ गए। hey lady, haven't you laughed enough, called the conductor, कंडक्टर, अरे लेडी आप बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही हैं, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए बचा के रखो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में वो काऊ सड़क के उस तरफ भाग जाती है। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही वो बस रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ जाती है। और अ पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और ट्रेन दूर से आती हुई मालूम चलती है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो ट्रेन पास में आ रही थी वैसे वैसे बड़ी होती दिखाई पड़ रही थी, बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, तभी वो तेज दहाड़ते हुए, तेज आवाज में गड़गड़ाते हुए क्रॉसिंग करते हुए दूर निकल जाती है। शेकिंग द बस, और बस को हिलाते हुए, बस को जोर से हिलाते हुए तेजी से वो आगे की ओर निकल जाती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब बस आगे की ओर बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन को पार करती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड बिजी, अब वो ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट्स, और वहां पर कई प्रकार की शॉपिंग स्ट्रीट्स थी, दुकानें थी। टर्निंग मोड़ थे, और इंटर्ड मतलब कई प्रकार के भीड़ भाड़, वाइडर और थ्रोफेयर, तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पर थी। इस प्रकार से देखने में, थ्रोफेयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों
आम रास्ता, कई कई प्रकार से वहाँ पर आम रास्ते थे, चलते फिरते लोग थे, तो वहाँ प्रकार की चीज़ें थी जो कि बाजार में भीड़ भाड़ तो रहती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, इस प्रकार से बड़ी बड़ी चमकदार दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथेस, चमकदार कपड़े, एंड अदर मर्चेंडाइज, और अन्य प्रकार के मर्चेंडाइज अर्थात अन्य प्रकार के खरीद फरोख्त व खरीदने वाले सामान थे, दुकानदारी वाले सामान थे। सच बिग क्राउड्स, इतनी बड़ी भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। और स्ट्रक डम विथ वंडर, वली गैब्ड एट एवरीथिंग, बिल्कुल गैब्ड होकर के, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के वली हर चीज़ को बहुत गौर से एक तरफ से देखती रही, क्योंकि उसके पहले उसने कभी इतनी बड़ी दुकानें, इतने बड़े बाजार में नहीं आई थी वो, इसलिए बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, तभी बस रुक जाती है और बस से सारे यात्री एक एक करके उतर जाते हैं बजाय वल्ली के। वल्ली भी नहीं उतरी थी, वल्ली वहीं पर बैठी हुई थी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं अरे अरे लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप उतरने को तैयार नहीं हैं? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेकन यू, ये 30 पैसे आपको बस इतनी दूर तक ही ला सकते हैं। आपने हमको 30 पैसे किराया दिया है, 30 पैसे में बस हम आपको इतनी ही दूर तक ला सकते हैं, अब उतर जाओ। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक टू दिस सेम बस, मुझे इसी बस से वापस जाना है। शी took another 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, उसने फिर से 30 पैसे अपने जेब से निकाले और उसे कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिया। वाई समथिंग समटाइम्स द समथिंग द बेटर मैटर, अच्छा व्हाट इज द वाई इज समथिंग द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, आप उतर क्यों नहीं रहे हो, आप यहीं तक क्यों आए थे? इस प्रकार से कई सारे सवाल कंडक्टर जी पूछते हैं। नो नथिंग द मैटर, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल लाइक हैविंग द बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे केवल बस की सवारी करनी थी, दैट्स ऑल, बस इतना ही था, इसलिए मैं बस में बैठ करके आई थी, मुझे इसी बस से वापस अपने घर जाना है। डोंट यू वांट टू हैव टुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, अब यहाँ तक आ ही गई हो तो आसपास के दृश्य को भी लुक कर लो, आसपास के दृश्यों को भी देख लो, बाजार को देख लो। ऑल माई ऑल बाई माई सेल्फ, नहीं नहीं मैं अकेली ही रहूँगी यहाँ पर। आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, इस प्रकार के लड़की के बात करने के व्यवहार से बिल्कुल अम्यूज़ हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित जाते हैं। द कंडक्टर कहता है बट यू वेयर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन आप बस से आने में तो डरे नहीं हो, बस से आने में तो आपको डर नहीं लगा था, तो यहाँ पर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें किसी प्रकार के डरने की कोई बात नहीं थी। शी आंसर्ड, वो उत्तर देती, बस में आने में क्या डर है, बस में आओ और बस से चले जाओ, इसमें क्या डर है? हाँ, उतर कर घूमने में डर है, कहीं आप भटक जाओ रास्ता तो, कहीं छूट जाओ तो। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, चलो कुछ स्टॉल के पास चलते हैं, उस दुकान के पास चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, यहाँ पर आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, तो कब मैं आप क्या मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊं, बहुत गर्मी है, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लाऊं? नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास अधिक पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, केवल आप मुझको लौटने तक का टिकट दे दीजिए, मैंने आपको 30 पैसे दिए ना अभी, बाकी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। आई विल बी माई ट्रीट, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अरे मैं आपके लिए कुछ ला दूंगा अपनी तरफ से, आपको इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो शी सैड फर्मली, उसने बहुत दृढ़ता से कहा नहीं नहीं मेरे लिए कुछ मत लाना प्लीज़, नहीं नहीं कुछ मत लाना मेरे लिए। द कंडक्टर स्ट्रक्ड, अब कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल एक प्रकार से सड़क होना मीन्स होता है एक प्रकार से पुल शोल्डर्स बैक, अपने कंधे पीछे की तरफ कर लेना, अर्थात बिल्कुल रुक जाना, क्या ये कैसी लड़की है। एंड देन वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगेन रिटर्न जर्नी, और तब तक वो इंतजार करती है
जब तक वो बस वापस चलने के लिए तैयार नहीं हो जाती है। अगेन देयर वॉज मेनी पैसेंजर्स, जब सारे पैसेंजर फिर से उसमें बैठ जाते हैं तो फिर से वो बस अपनी अपनी घर की तरफ यात्रा करने के लिए चल देती है। अब देखिए भाई पार्ट 4 देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये। और विल नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या आपकी माँ आपको ढूंढ नहीं रही होंगी, आपको लेके चिंता नहीं कर रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने उस लड़की को टिकट दिया तो उसने ये बात पूछी कि क्या आपकी माँ आपको ढूंढ नहीं रही होंगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई भी व्यक्ति मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। शी सेड द बस स्टार्टेड, बस चलने लगती है। अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट, और फिर से वल्ली को उसी प्रकार से चकाचौंध वाले दृश्य दिखाई देते हैं। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time। जिस प्रकार से वल्ली आते समय सारे दृश्यों को देख रही थी, उसी प्रकार से जाते समय भी बिल्कुल वो बोर नहीं हो रही थी, उन दृश्यों को बार बार देख करके खुश हो रही थी। बट सडनली शी saw young cow lying dead by the रोड साइड, तभी उसने देखा कि वो यंग काऊ जो जाते समय वो खूब उछल कूद कर रही थी, वो जमीन पर मृत होकर के पड़ी हुई है, डेड होकर के पड़ी हुई है। शायद उसका एक्सीडेंट हो गया है। जस्ट वेदर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लगता है किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से उसको टक्कर हो गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। Isn't that the same cow that ran into the in front of the bus on our track to town? She asked the conductor। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही बस, क्या ये वही काऊ नहीं है जो जब हम लोग आ रहे थे तो हमको मिली थी। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। और एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो बिल्कुल दुख से भर जाती है जब उसको मालूम चला कि हाँ ये वही वाली काऊ है जो उस समय सुबह सुबह जब हम जा रहे थे तो पूंछ ऊपर करके भाग रही थी और हम उसको ताली बजा रहे थे, ये वही है बेचारे एक्सीडेंट में मारी गई है। और what had been a lovable beautiful creature just a little with ego while ego had now suddenly lost its charm, वो सुंदर चीज जो इतनी प्यारी थी, इतनी लविंग थी थोड़े समय पहले, वो प्राणी थोड़े समय के बाद कितना अधिक अपना चार्म खो देता है, अपना आकर्षण खो देता है और बदसूरत दिखने लगता है। एंड इट्स लाइफ, और फिर कहते हैं इट्स लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल, ये अपने जीवन को छोड़ देता है और कितना खतरनाक दिखाई देने लगता है। सो फ्रैटनिंग, कितना डरावना। एज इट ले देयर, जैसा कि वहाँ पर पड़ा दिख रहा है। लेग स्प्रेड, उसके चारों पैर बिल्कुल फैले हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर, उसकी आंखें बिल्कुल फिक्स हो गई हैं, रुक गई हैं। और इट लाइफलेस आइज, उसकी बिल्कुल निर्जीव आंखें दिख रही हैं। ब्लड ऑल ओवर, और पूरे शरीर में खून ही खून फैला हुआ है। कितना बदसूरत दिख रहा है ये, कितना खतरनाक दिख रहा है। यही काऊ उस समय कितना सुंदर दिख रही थी। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हंटेड हर, अभी भी वो मृत गाय का दृश्य उसको बार बार परेशान करता है। और डैम्पनिंग हर एंथोसिज्म, और उसके उत्साह में कहीं न कहीं रुकावट डाल रहा है। उसके जो उत्साह था, उसका जो आनंद था, जो वो देख करके खुश हो रही थी, लेकिन अब उसको इस प्रकार से गाय के बारे में सोच करके काफ़ी दुख होता है। और शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो बिल्कुल भी विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैड दस, अब वो सीट पर बैठ जाती हैं और ग्लू टू हर सीट, अपने सीट पर ही। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक बस 3:40 3:40 तक 3:40 पर घर नहीं पहुंच जाती, तब तक वो अपने सीट पर ही बैठी रहती है। शी स्टूड अप एंड, इसके बाद जब उसके घर के पास बस पहुंच जाती है तो शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है। एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, खुद को खड़ा करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वो कंडक्टर की ओर मुड़ती और कहती है वेल सर, ठीक है श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, आशा है हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, तो वो मुस्कुराते हुए
उसके मुस्कुराहट को मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैडम, वेन एवर यू फील लाइक द बस राइड, जब भी आपका मन करे बस की सवारी में सफ़र करने का, कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमें सम्मिलित हो जाना, अर्थात हमारी बस में बैठ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, याद रखना किराया लाना मत भूलना। सी लॉफ्ट एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह जोर से हंसती है और बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, तो वह सीधे दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाती है। वेन शी इंटर्ड हर होम हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग वन ऑफ वल्लीज आंट, जब वहाँ पहुंची देखा तो उसकी माँ उठ चुकी थी पहले से और अपनी एक आंटी से, वली की आंटी से वो कुछ बातें कर रही थी। और वन फ्रंट ऑफ साउथ स्ट्रीट, जो उसके साउथ स्ट्रीट में रहती हैं, अर्थात दक्षिण गली में जो उनकी चाची रहती हैं, उनसे उनकी माँ कुछ बातचीत कर रही थी, हैं बात कर रही थी। आगे बढ़ते हैं भाई। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, यह आंटी बहुत ही चैटर बॉक्स थी, अर्थात बहुत ही ज़्यादा बातूनी महिला थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार जब बात करने लगती थी तो अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी। और एंड वेयर हाउ यू बीन, अरे तुम कहाँ थी, सेड हर आंट वेन वली केम इन, जब वली अंदर आती है तो उसकी चाची कहती है, अरे तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो बहुत ही समान तरीके से पूछती है। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, बिना जवाब की इच्छा के, बिल्कुल इसकी जवाब की इच्छा कोई नहीं थी, फिर भी वो पूछती है, कहती है, अरे अरे तुम कहाँ थी। इतना बोलने के बाद वली जस्ट स्माइल, वली केवल मुस्कुराती है। हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन, उसकी माँ और उसकी चाची फिर से अपने कन्वर्सेशन को प्रारंभ कर देते हैं। यस आर यू राइट, यू आर राइट, हाँ आप ठीक कहते हो, आप सही कहते हो। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ ने कहा। अब वल्ली और उसकी माँ जो है अब फिर से अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देती हैं, बातचीत करने लगती हैं। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ तुम सही कहती हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते भी हैं। वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, है ना ऐसा ही। तो इसके बाद मतलब ऐसी आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं चलता है, और पता भी चलता है तो हम उसको हम समझ नहीं पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म ओ यस, यहाँ से ओ यस, अरे हाँ, ब्रीथ्ड वल्ली, वल्ली जो है सांस लेके बोलती, हाँ हाँ सही बात है। वाट, क्या, आस्क्ड मदर, उसकी माँ ने कहा। व्हाट्स दैट यू से, तुमने भी क्या कहा। ओह सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, ओह मैंने ये कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट एनी नॉलेज, जो आपने भी कहा कि बिना हमारे जानकारी के भी हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं, इस बात पर मैंने कहा हाँ हाँ सही बात है। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल, देखो तो ये छोटी सी बच्ची, शी सैड हर आंट, उसकी आंट ने कहा कि देखो देखो ये छोटी सी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और कैसे हमारे वार्तालाप में नाक अड़ा रही है, अर्थात एक छोटी सी बच्ची है फिर भी देखो किस प्रकार से हम बड़ों के बीच में बोल रही है। जस्ट एज दो शी वेयर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बोल रही है जैसे कोई बड़ी महिला हो, मतलब ये छोटी सी बच्ची है, इसको हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी देखो कैसे बोल रहे हैं जैसे बड़ी महिला हो। वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, महिला के नाम से वल्ली को मैडम कहा था ना उन्होंने, सबने लगा कि बड़ी बच्ची है, तो वल्ली के इस बात पर थोड़ा सा हंसी आ जाती है। तो वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली थोड़ा मुस्कुराती है। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो चाहती है कि इसके स्माइल को उसकी मम्मी उसकी आंटी ना समझें। बट देन, लेकिन तब, देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, वहाँ पर ऐसा कोई भी अवसर नहीं था उसको समझने वाला, अर्थात फाइनली वल्ली बच जाती है। कोई उससे सवाल जवाब नहीं पूछता है कि तुम कहाँ गई थी,
दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ मैडम राइड्स द बस। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलेंगे फिर एक नए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।